प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 201। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? मुझे लगता है आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी सीट पे विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन बाधित करना उचित नहीं है। सदन में चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। नारेबाजी की जा रही है। खासतौर पर जो संसद बात करना चाह रहे थे 20 जुलाई को जिन पर बंद हुआ, उसमें बयान की मांग और इस्तीफे तक की मांग कर रहा है। चोरी का जो मुद्दा है उस मुद्दे को लेकर आप देख सकते हैं पार्टी के सामने जो प्लेकार्ड लिए हुए हैं उस पर लिखा है का नारा, और इसके अलावा एक बड़ा बैनर जो है उसमें अमित शाह की तस्वीर के साथ सवाल पूछा जा रहा है कि अमित शाह संसद से This is just to deflect the issue, and ये जो सरकार है is a complete sense of disillusionment in the government, and people are disappointed by the government क्योंकि जिस तरह से चंदा चोरी करी गई, जिस तरह से जमीनों के घोटाला करे गए राम जन्मभूमि को लेकर, तो मैं समझती हूँ कि ये सरकार पूरी तरह जिम्मेदार है और आज तक एक पे भी एफआईआर नहीं हुआ।
बड़े बड़े लोग आखिरकार जो चंदा और जो दान पेटियों का जो पैसा था, जो लोगों ने धातुएं जो दी थी प्रभु श्री राम के चरणों में जो अर्पित करी थी श्रद्धा के भाव से, निष्ठा के भाव से, वो आखिरकार गई कहाँ? और ये जो हजारों करोड़ का जो घोटाला हुआ है, किस पे एफआईआर दर्ज करी आपने? क्या आपने ऊपर तक लोगों को पकड़ने का कुछ कार्य किया? पप्पू यादव पे हमला भी हो गया जिसमें इट इज जस्ट ऑल टू डिफ्लेक्ट द इशू दैट इज हैपनिंग। आज ठीक कहा आदरणीय प्रभु साहब ने, जो उन्होंने बात कही है, चूंकि दान पेटी को लेकर के और तमाम जो कुरीतियां हैं, जिस तरीके से डकैती डाली गई है भारतीय जनता पार्टी की सरपरस्ती में राम मंदिर के अंदर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के धन का गबन किया गया है। समाजवादी पार्टी और पीडीए के जननायक हमारे नेता आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पहले दिन से ही इस बात को प्रमुखता से उठाने का काम किया है और बीजेपी चूंकि चौतरफा फंसी हुई है, वो इससे भाग नहीं सकती, उन्हें जवाब देना पड़ेगा। और सिर्फ छोटे लोगों को, जो छोटी मछलियां हैं, उनको पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जिनके सरपरस्ती में हुआ है और जो लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिम्मेदारी अल्टीमेट लीडर की होती है, टीम लीडर की होती है, कौन उसको लीड कर रहा था उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। और मुझे लगता है जांच जो एसआईटी की हो रही है वो लीपापोती हो रही है, कहीं ना कहीं जो असली गुनाहगार हैं उन्हें बचाने की साजिश कर रही है। लेकिन भदौरिया साहब, ये बात तो आप लोग शुरू से कह रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये भी तो कह रही है कि भाई जिस वेशभूषा को प्रतीकात्मक रूप में दिखाया गया, तो देश के संतों ने नहीं लूटा है राम मंदिर को, देश के संत चोर नहीं है। हाँ, तो ठीक बात है, ये बात कह कौन रहा है कि देश के संत चोर हैं? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ट्रस्ट में शामिल थे, जिनके नाम आ रहे हैं, उन्हें तो सजा मिलनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी यही मांग कर रही है कि प्रभु श्री राम का धन किसके खाते में गया है? मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के खाते में गया है और भारतीय जनता पार्टी इस जवाबदेही से कतई बच नहीं सकती। आपके सांसद पर भी एफआईआर हुआ, देश की जनता कह रही है कि वो हिंदुओं का अपमान था, संतों का अपमान था, जिस कपड़े में आए थे वो। अब जनता कह रही है कि नहीं कह रही है, ये तो विस्तार में जाने पर पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से एफआईआर हुई और उनकी तस्वीर पर अमर्यादित व्यवहार किया गया, वो देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। जो शोषित, पीड़ित, वंचित वर्ग की जो अयोध्या की धरती से जीत करके आदरणीय अवधेश प्रसाद जी आए, शायद भारतीय जनता पार्टी के छाती पर सांप लौटने का काम हो रहा है, इसलिए उन्हें मौका मिला है तो उस तस्वीर पे अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। मुझे लगता है समय आने पर जनता इसका करारा जवाब देने का काम करेगी। प्रमोद तिवारी ने कहा कि सभी भाजपा में चोर नहीं है, लेकिन जितने चोर थे राम मंदिर चंदा चोरी में, वो सभी भाजपा ही है। बात तो एक ही हो गई। ठीक है, प्रमोद तिवारी जी का प्रस्तुतिकरण का एक लहजा है और उन्होंने अपनी भाषा में ठीक ही प्रस्तुत किया है।